तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और दशमलव यानी डेसिमल फ्रैक्शन से मोस्ट इम्पोर्टेंट और हेवी क्वेश्चन यानी हार्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन है और इसको हम लोग स्टडी करेंगे। और हमने क्लास में बताया था कि जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो ग्रुप में सेंड कर सकते हैं या पर्सनली सेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन आया भी हुआ है, उसको भी हम लोग बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। आज का थॉट ये है कि मेरी बात एक याद रखना, मेरी बात एक याद रखना, समय ही बलवान होता है। मेरी बात एक याद रखना, समय ही बलवान होता है और वक्त ही सच्चा भगवान होता है। तो वक्त को बदलना सीखो यारो, तो वक्त को बदलना सीखो यारो, बहाना बनाकर वक्त मत टाला करो यारो, बहाना बनाकर वक्त मत टाला करो यारो। दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं कि दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो वक्त से न लड़ा हो, जो वक्त से न लड़ा हो, क्योंकि हर वक्त साथ नहीं देती, क्योंकि हर वक्त साथ नहीं देती। और जब मेहनत ही नहीं करोगे तो वृक्ष फल क्या खाक देगी, जब मेहनत ही नहीं करोगे तो वृक्ष फल क्या खाक देगी। देखो, आज हम आप लोग को यही बताना चाहते हैं कि देखिए, मुसीबत हर जगह है, मुसीबत हर जगह है और मुसीबत हमेशा बढ़ता है ना कि कम होता है। और वक्त हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, समस्या आपके पास हमेशा बढ़ती ही जाएगी, एज के हिसाब से समस्या बढ़ती है। समय आपको निकालना है, समय आपको निकालना है, क्योंकि आपको स्टडी करनी है तो समय आपको निकालना पड़ेगा और वक्त के हिसाब से ही चलनी पड़ेगी। तो कभी कभी जो है समस्या ऐसी आ जाती है जिसके कारण समय नहीं मिल पाता है, परंतु आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अगर हमें पढ़ना है तो समय निकालना होगा। और मेरे ख्याल से आप लोग के पास समय और वक्त दोनों ही अभी का काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी है, आपके पास समय भी काफ़ी है और वक्त भी काफ़ी है, इसको सही यूज कीजिए। तो चलेंगे अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है, चलिए तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन है 4501 भागा है 14.85 भागा है √146 गुना है 4.98 बराबर वाट, यानी इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन आपको ACBI क्लर्क 2016 का है, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो जब भी इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि यदि 718 बराबर 0.2689 है, तो 1/0.000318 बराबर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा हुआ है RRB, ठीक है, BPL 2014, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो दोनों जो अभी आज का क्लास में जितनी भी क्वेश्चन होगा वो पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन होगा जो हेवी क्वेश्चन में आता है, यानी हार्ड क्वेश्चन में आता है, जिसको बनाने में थोड़ी समस्याएं होती है। तो ये दो क्वेश्चन इसको आप लोग बनाइए, वीडियो को रोकिए और इसको बनाइए। चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही शॉर्टकट सॉल्व कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जब भी बैंक का आप तैयारी करेंगे तो बैंक में राउंड अप वाली सिस्टम यानी चलती है, यानी लगभग वाली सिस्टम चलती है। अच्छा, लगभग वाली सिस्टम क्यों चलेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 146 जो है किसी का वर्ग नहीं होता है। जनरली इसका जब रूट तोड़ेंगे तो दशमलव में आएगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं दशमलव नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग राउंड अप में लिख कर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4500, यहाँ पर लिख देते हैं हल समझने के लिए, 4500 भागा ये आपका कितना हो जाएगा 14.85 है, तो ये आपका हो जाएगा 15, क्योंकि 15 के आसपास है, भागा 146 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा, गुना 4.98 है तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब इसको अगले लाइन में लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 यानी 300 भागा ये हो जाएगा 12, गुना कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू वाट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बन गया 12 से 300 में भागा देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 12 दूना 24
12 दूना 24 और 12 पचे 60 और गुना 5 इक्वल टू हो जाएगा 125। 125 आ गया। 125 ऑप्शन में फर्स्ट वाले में था, ये आपका हो गया आंसर। उसी प्रकार दूसरा बनाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन हम दिए हैं, ये क्वेश्चन जो है डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत कम दिख रहा है, ठीक है। राउंड अप वाली क्वेश्चन है, लगभग वाली क्वेश्चन जो अपन बनाते हैं लिखकर। ये वाला क्वेश्चन आपको डेसिमल फ्रैक्शन से है और ये बहुत ही इजी है, और इस क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम्पल में हम लोग समझ चुके हैं। ये क्वेश्चन कैसे होगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाना हो तो ध्यान से बनाइएगा, और बहुत ही इजी, बस 10 सेकंड में बनेगा। इसको हम लोग अंश मानेंगे, क्या मानेंगे, अंश, और इसको हम लोग मानेंगे हर, क्योंकि पहले वाले को अंश मानेंगे, दूसरे वाले को हर मानेंगे, क्योंकि इतना बराबर इतना लाना है, इतना बराबर इतना दिया हुआ है, तो इतना बराबर क्या हुआ। तो जनरली इसका जो ऑप्शन भी दिया हुआ है यही है, इसी में से होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ अंश और हर का खेल है, यानी दशमलव का खेल है। तो क्या करेंगे, अंश में कितने दशमलव है, 3, तो 3 माइनस हर में कितने हैं, तो 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 इक्वल टू हो जाएगा -4। तो जब भी माइनस में आता है, ट्रिक याद कीजिए जो हम वीडियो में बताए थे, माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जो संख्या है उसमें क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अपने पास संख्या क्या है, ये वाला है, इसको यहाँ पर रखेंगे 2, 6, 8, 9, गुना हो जाएगा 4 से गुना, 4 से मतलब 4 शून्य से गुना, तो आंसर जो आपका हो जाएगा 2, 6, 8, 9, यानी ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना है, सीधे अंश हर, कितने दशमलव 3, कितने दशमलव 7, माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने के बाद अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो यानी 4 गया तो गुना करेंगे। अगर प्लस में आ जाता तो क्या करते, प्लस में आ जाता तो क्या करते, ये जो 10,000 है इससे भाग कर देते। तो प्लस में आएगा तो भाग, माइनस में आएगा तो गुना, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो उम्मीद करते ये समझ गए आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो इजी ही लगेगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन है लॉन्ग, ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन में गिनी जाता है। हम जो बताएंगे आपको अभी वीडियो देखिएगा तो इजी आसान लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है हेवी क्वेश्चन में आता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए थी बोर्ड पर क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका कैलकुलेशन है और इसको आपको क्या करना है, हल करना है। क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसको देखकर आपको डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। क्वेश्चन जितनी बड़ा रहता है उसका सोल्यूशन उतना ही छोटा रहता है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में, स्क्वायर वाले क्वेश्चन, क्यू वाले क्वेश्चन में अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आप वो याद नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको समझा दें कि ये वाला जो चीज़ लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है। एक तरह से क्या है, फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है, उस चीज़ को पहले हम लोग समझेंगे कि ये है क्या, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग समझते हैं। वीडियो का थोड़ा ऐसी सही नहीं दिख रहा है, हाँ अब इसको हम लोग समझते हैं पहले। चलिए सबसे पहले एक चीज़ ये समझते हैं, इसको पहले हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बटा 3ABC, ठीक है, ये दिया हुआ है। इस सिचुएशन में क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, क्या हो, 0 हो, तो चलिए अगर 0 आता है तो अपना जो है ये वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। इसे A बराबर कितना है, तो A बराबर है 0.25 प्लस बी बराबर कितना है 0.43 और सी बराबर कितना है 0.68। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे और जोड़कर जब कैलकुलेशन करेंगे तो 0 आएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 68, और 68 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। जैसे 0 आता है ना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस अगर ए इसका इस तरह रहेगा, अगर ए लिख लीजिएगा, अगर अभी आप नोट कर लीजिएगा जो मिटाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ABC होता है। मतलब कहने का मतलब है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3ABC। तो ऑलरेडी जो है क्वेश्चन में 3ABC दिया हुआ है और इतना का मान 3ABC लिखेंगे तो मेरा क्या होगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो
एक चीज़ को ध्यान रखना है, जब भी इस तरह का ये वाला पर्सन दिया हो, ठीक है, ये वाला पर्सन दिया हो, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 चेक करेंगे। अगर 0 आया, 0 आ गया तो कुछ नहीं करना है, नीचे चेक कर लेना है 3ab c भी दिया हुआ है, यानी ऊपर क्या दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, बीज गणित में इसको और हम डिटेल से बताएंगे, क्योंकि अपने पास जो वीडियो है ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाना है, और भी क्वेश्चन करना है। शॉर्ट कट ये समझिए कि जब भी ए क्यू बी क्यू सी क्यू दिया हो और नीचे 3ab दिया हो, यानी समझिए क्या, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा लॉस नहीं करना है। जब भी ए क्यू बी क्यू सी क्यू दिया हो, नीचे 3abc दिया हो, ऐसे दिया हो, और ए बी सी जोड़ने पर 0 है, तो कुछ नहीं करना है, सीधे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे अपन को क्या करना है, चलो इसको थोड़ा रहने देते हैं समझने के लिए। इस वाले भाग को सीधे यहाँ पर +1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे। माइनस में है तो +1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसको जब हम लोग शॉर्ट कट करके बनाएंगे, हम बताएंगे क्लास में, जब आप नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। 3abc अब माइनस आएगा 3abc, अगर बुक होगा तो आप चेक कर सकते हैं, 3abc आएगा, और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो इस माइनस को इस माइनस से कट कर देंगे और इसको कटाएंगे तो +1 आ जाएगा। क्या जाएगा, +1 आ जाएगा। तो हमने डायरेक्ट +1 लिखा, ठीक है। अब दूसरी चीज समझिए, 13 × 39 21 × 63, 13 × 39 21 × 63, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 3 आ रहा है, 13 का जो है यानी 0.13 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 39 आएगा। 0.21 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। लेकिन ये कटने पर जो है कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3, और आएगा किसमें, तो स्क्वायर में आएगा। क्या इसमें आएगा, स्क्वायर में आएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1/9। क्या लिखेंगे, 1/9। इतनी बड़ी क्वेश्चन एक लाइन में बनेगा, इतनी बड़ी क्वेश्चन जो है ओनली एक लाइन में बनेगा, मात्र 5 सेकंड आपको लगेगा। अगर आप इस तरह बनाते हैं और ये चीज़ें आपको याद है और हमारे साथ आप जुड़े रहते हैं, तो बिल्कुल 1 सेकंड मतलब 5 सेकंड में आप बनाइएगा इसको। सॉरी, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं हम, मस्त 5 सेकंड में बनेगा। तो ये 13 × 39 21 × 63 स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1/9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 बट्टा हो जाएगा 9। अब इसके आगे जो है ऑप्शन इसमें क्या दिया था, ऑप्शन हमने इसमें लिखा नहीं है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो 1/9 होगा। या इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं, अगर इसको आप डेसिमल में लाना चाहते हैं, तो डेसिमल में लाने के लिए कुछ नहीं करना है, 1 हो जाएगा, और उसके बाद 1 के पावर ये हो जाएगा आवर्त। क्या हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा। ये कौन सा आवर्त है, शुद्ध आवर्त है। क्या है, शुद्ध आवर्त है। तो ये आपका दोनों आंसर हो गया, ठीक है। 9/10 या 1.1 पर आवर्त या बार, या 1.1/9, ये भी आंसर है। जो भी है ऑप्शन में जो भी रहेगा आप बना सकते हैं। देखिए तो क्वेश्चन कितना बड़ा है, इतना बड़ा, आंसर आया मात्र 5 सेकंड में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन जितना बड़ा रहता है उसका सॉल्व जो है उतना ही ईजी होता है। बस इस क्वेश्चन में आपको ये जो है अलजेब्रा ये ट्रिक याद रखना होगा। a + b + c अगर 0 आता है, ठीक है, 0 आता है, a² + b² + c² बटा 3abc दिया हुआ है, तो सबसे पहले चेक करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे। अगर ये दिया हुआ है तो झट से a + b + c करके 0 चेक कर लेंगे। अगर 0 आ गया, आंख बंद करके +1 लिखेंगे, आंख बंद करके +1। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस, ये बता दिए हैं। तो क्या जाएगा, +1। अब बाकी यहाँ जो दिया होगा ऐसे ही दिया रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं दिया रहता, ऐसे ही दिया रहता है। इसको कैंसिल करेंगे और जो भी आएगा, जितने मतलब आएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वाला को स्क्वायर वाला से हम लोग कटा रहे हैं तो स्क्वायर कॉमन हो जाता है। 1/9 क्योंकि नीचे कटा रहे हैं, 1/9 कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन आपके पास आ गया है, और ये जो क्वेश्चन है आपको हम बता दें, एसएससी 2016 का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ था 2016 में,
क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। परिमेय संख्या किसे कहते हैं ऑलरेडी आपको मालूम होगा, बताने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट समझिए, हमारे भाषा में समझिए कि इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है जहाँ तक आप सॉल्व कर सकें। जब भी इसको सॉल्व करना है हम थोड़ा लॉन्ग कौन इसलिए चलते हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आप हमसे जुड़े रहिएगा तो आपको इसको हम शॉर्ट में भी बता देंगे। थोड़ा लॉन्ग चलना पड़ेगा और भी नए बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इसको करना कुछ नहीं है, 396 है, सॉरी 936 है, किसको भिन्न में चेंज करेंगे तो 999 माइनस 568, भिन्न में चेंज करेंगे 999 बटा हो जाएगा 45, 99 प्लस 2 हो जाएगा, दशमलव है तो प्लस 2 अब प्लस 67 बट्टा हो जाएगा 99। तो ये चीज़ उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे क्योंकि हमने चेंज करने का तरीका पहले ही बता चुका है कैसे कैसे चेंज करेंगे। तो ये क्या है, 2.67 के ऊपर आवर्त है, ये शुद्ध आवर्त बोलते हैं, मिश्रित आवर्त इसको नहीं बोलेंगे। मिश्रित आवर्त किसको बोलेंगे, अगर ऐसे रहेगा इस पर रहता और 6 पर नहीं रहता तो इसको मिश्रित आवर्त बोलते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अंक छोड़कर अगर आवर्त दे तो मिश्रित आवर्त, लेकिन इस दोनों पर दिया है, दशमलव के बाद जो संख्या है उससे स्टार्ट हो गया है, इसको हम लोग शुद्ध आवर्त बोलेंगे। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना इजी है, 936 में से 568 घटाएंगे क्योंकि नीचे वाला जो हर है वो सेम है, तो कितना आ जाएगा 999 और घटाएंगे इसको तो 16 में से 8 गया 8, 12 में से 6 गया तो ये हो जाएगा आपका 6, 16 में से 8 गया, 12 में से 6 गया और उसी में 8 में से 5 गया 3, अब बटा हो जाएगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो अपन को क्या आएगा 99, 45 के 45 हो जाएगा प्लस 2 से 99 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 1 19 यानी 198 आएगा, ठीक है, प्लस 67 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो गया समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है 368 बटा 99 गुना कर लेंगे डायरेक्ट। गुना जैसे करेंगे तो 99 जो है ऊपर चला जाएगा, बटा हो जाएगा, ये जोड़कर नीचे आ जाएगा तो 5 8 13 7 20 हाथ में हो गया 2 और 4 9 13, सॉरी 4 9 13 6 हो जाएगा 19, 19 और 19 और 2 हो जाएगा 21 के एक हाथ में हो गया 2 और 1 का 2 हो जाएगा 3 यानी 310। अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करके कटा लेंगे। 11 9 से कटा रहे हैं, 9 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में 99, ये हो जाएगा 111, ठीक है। इसको भी हम लोग कटा सकते हैं 2 से, तो 2 से कटाएंगे तो 1 5 5, ठीक है, इसको कटाएंगे 1 8 4, 1 8 4। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे ये कटिंग होगा ही नहीं क्योंकि 8 4 12 1 13 हो रहा है, ये कटिंग नहीं होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 चौका 44 के 4 हाथ में हो गया 4, 88 4 92 के 2 हाथ में गया 9, 11 9 हो जाएगा 20, अब बटा हो जाएगा 111 से 155 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना इजी है, 155 फिर 155 फिर 155 जोड़ लीजिए, 5 जो 10 10 के 11 11 के 12 का 2 और 6 व 1 हो जाएगा 7 और 1 यानी 17210। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसी कैलकुलेशन को देखिए, इसी कैलकुलेशन को आप और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, जब भी आप एग्जाम में बनाइएगा तो ये आपको हल नहीं लिखने की जरूरत है, ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप यहाँ पर आएंगे। कैसे आएंगे, डायरेक्ट आप यहाँ पर आएंगे, कैसे आएंगे अभी हम बताते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, और क्वेश्चन समझ में नहीं है, आज का क्वेश्चन थोड़ा हेवी है, समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक कर समझे, नहीं आए तो वीडियो को बैक करके समझे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत ही बारीकी से आपको बताया जा रहा है। अब हमको जैसे एग्जाम में बनाना है, ये वाली प्रोसेस अपन नहीं करते, अपन डायरेक्ट कैसे करते हैं हम आपको बता देते हैं। डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, सीधे इसको समझ लेंगे, यहाँ 999 आएगा, दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे, इसी को ट्रिक रूप में लोग बता देता है, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 8 गया 8 और 12 में से 6 गया 6, 8 में से 5 गया 3 और ये हो जाएगा 999। क्लियर हो गया। अब गुना कर देंगे डायरेक्ट। गुना कैसे करेंगे, तो देखिए ये 99 दोनों को जोड़ लो पहले, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 7 5 12, 7 5 12 के 2 और 6 4 10 के 11, 7 5 12 के 2 और 6 4 10 के 11 और प्लस 99 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 198, अब बाटा हो जाएगा 99।
अब एक लाइन और थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि जोड़ना है। अगर आप दिमाग और चला सकते हैं तो इसको जोड़ भी सकते हैं दिमाग में, अगर आपके पास इतना ब्रिलियंट है तो इसको जोड़ भी सकते हैं। बस 368 999 गुना हो जाएगा 310 बट्टा हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड थोड़ा गलती हुई, इसको पलटना पड़ेगा ना, ये नीचे है इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 6 7 5 12 के 2 और 10 के 11, अब प्लस हो जाएगा 198, एक सेकंड ये ऊपर हो जाएगा 99 क्योंकि ये ऊपर जाएगा 99 और ये हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 7 5 12 को 2 और 10 के 1 हो जाएगा 11 और प्लस हो जाएगा 198 तो हो जाएगा 99 बट्टा हो जाएगा 310 और इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 7210। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन है तो आपको इसमें 30 सेकंड तक लग सकता है क्योंकि ये कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई भी करना है इसमें बहुत सारा, इसमें आपको 30 सेकंड लग सकता है लेकिन 1 मिनट नहीं लगेगा, 30 सेकंड में आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है। क्वेश्चन है कि 4/9 √9/49 और 0.45 के ऊपर आवर्त है, शुद्ध आवर्त तथा 0.8 का स्क्वायर में सबसे छोटा कौन है। अब इसमें सबसे छोटा निकालना है, तो देखिए छोटा निकालना है तो आप शॉर्टकट बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, पहले हम थोड़ा लिख देते हैं कि हमको समझाने में आसानी रहेगा। 9/49 और हो जाएगा 0.45 का आवर्त हो जाएगा और एक है 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से समझाने में ईजी रहेगा। चलिए अब इसमें से हमको सोचना है तो कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें भागा कर दो। 0.9 चौका हो जाएगा 36 यानी 4 आ रहा है, फिर 9 चौका कितना हो जाएगा 36 यानी ये हो जाएगा आपको शुद्ध आवर्त, क्योंकि 4 4 4 4 आते जाएगा तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 3 बट्टा हो जाएगा 7, इसको सॉल्व करेंगे 7 चौका 28 यानी 0.4 और 2 आएगा 7 दूना 14, 2 अंक तक ही लेंगे। 2 अंक तक इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 अंक तक दिया हुआ है, 2 अंक तक के भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको जो है सॉल्व करेंगे तो 0.45 ले लेंगे। क्यों 4 5 लिखे हैं, देखिए ये चीज़ में लिखेगा हमने गलत लिखा है, 4 5 इसलिए लिखे क्योंकि 4 5 4 5 4 5 इसी करके अनंत तक रहेगा। ठीक है, अपन को 2 अंक का जरूरत है इसलिए हमने 4 5 लिया, अगर आपको डाउट है तो हमने डॉट डॉट ही कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे 0.64। ठीक है, तो अब इसमें से आप खुद ही बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है। तो भैया सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा जो है ये हो गया 0.42 ये वाला है, ये वाला है आपका, यानी ये जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। तो समझ गए होंगे सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये वाला है। कैसे समझे, 0.44 0.42 0.45 0.64, तो सबसे छोटा निकल गया। समझ गए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग इजी बोलते हैं, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग इजी बोलते हैं और ये आपका LDC का क्वेश्चन है, यानी SSC का 2010 का है, थोड़ा ओल्डेस्ट है, 2010 का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। जब भी आपको डेसिमल फ्रैक्शन से इस टाइप का क्वेश्चन है और निकालना तो डायरेक्ट डेसिमल में चेंज करके बनाइएगा। ठीक है, डायरेक्ट डेसिमल में चेंज करके बनाइएगा। लेकिन अगर भिन्न में आ जाए 7/8 8/6 5/4 और 3/4, अब बोल दें कि इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा। अब छोटा निकलना, इसको बनाने का तरीका अलग है, इसको भिन्न करने की दशमलव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो क्रॉस। पहले इसकी तुलना करेंगे इसको, तो 6 7 42 8 5 64, दोनों में छोटा कौन हुआ, ये हुआ। अब इसको हटा दो, अब इससे कंपेयर करेंगे 7 चौका 28 8 5 40, छोटा कौन हुआ ये, इसको भी हटा दो। अब कॉपी कलम में नहीं हटाओगे तो काट सकते हो, 4 7 चौका 28 तो है ही, 8 3 24, दोनों में छोटा कौन हुआ ये, यानी आंसर तुम्हारा हो गया 4/3। तो ये आप भिन्न पढ़िएगा, नंबर सिस्टम पढ़िएगा, तो अगर उसमें आएगा तो हम ये वाला भी ट्रिक आपको बता देंगे। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन में आपको दशमलव निकाल कर ही बनाइएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन जो हम लिए 4 लिए, 1 2 3 4 क्वेश्चन लिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है रेलवे SSC फोर्स, इसमें ये सब क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन इजी करके इजी कर रहे हैं, क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है। हमने क्वेश्चन सभी को एक ही साथ लिख दिया क्योंकि एक साथ हम सबको समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जैसे ये है, ये आपको रेलवे में पूछा है। ठीक है,
पूछा है ये रेलवे में किसको भिन्न में बदले, यानी ग्रुप डी के एग्जाम जो लोअर 10th लेवल का होता है उसमें पूछा है कि इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में सरल करना है, तो इसको हम लोग कैसे सरल सरल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत ईजी है। 2 प्लस और 136, सॉरी ये 36 पर नहीं है, सिर्फ 36 पर है, थोड़ा गलती होगी इसके लिए सॉरी चाहते हैं। सिर्फ 36 पर है, किस पर है, सिर्फ 36 पर। इसका जो आवर्त है ये 36 पर है। आई इसको कौन सा आवर्त बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे, जल्दी बोलो, इसको बोलेंगे मिश्रित आवर्त। क्या बोलेंगे, मिश्रित आवर्त। चलिए तब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 136 और इस पर नहीं कुछ है तो माइनस हो जाएगा 1 और बटा हो जाएगा 2 पर है 2 ठो 9 और 1 पर नहीं है तो 1 ठो 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 135 अब बटा हो जाएगा 990। ठीक है, कितना हो गया, 990 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कटा लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कटा लेते हैं। 135 को कटा दो, 5 से कटा दो, सबसे 15 से कटाओ, 15 नवा होता है 135 और 15 छक 90, 15 छक 90 से कट जा रहा है तो कटाएंगे 15 से। 15 नवा 135 और 15 छक 15 15 चौक 15 45 15 चौक 60 15 छक 15 25 कितना होता है, 15 चौक 60 75 छक 90। अरे यार सही तो है, 15 छक 90 90 कट गया। अब इसको एक बार और कटा दो, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 22 3 66, यानी तुम्हारा कितना आ गया 2, इसी पर लिखो कि नीचे बनाना है। 2 प्लस 3 बटा 22 कैलकुलेशन करोगे तो 22 दूना 44 और 3 47 बटा 22। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पूछा था कि सरल करो इसको, ठीक है, या भिन्न में बदलो। तो 2 लिखेंगे प्लस दशमलव के बाद जो भी रहता है उसको 2 प्लस में लिखते हैं 2 और 136 में से 1 घटाएंगे कि 2 ही पर ये आवर्त शुद्ध मिश्रित आवर्त दिया हुआ है, बटा हो जाएगा 2 पर दिया 2 ठो 9 और 1 पर नहीं दिया 0। और उसके बाद इसको क्या करेंगे, क्या टालेंगे और बाकी लास्ट में जोड़ देंगे, 47 बटा 22 आएगा आंसर। दूसरा जो दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन था ये फोर्स का था, जैसे बिहार पुलिस हो गया, फोर्स लिखा हुआ है उसमें सिर्फ, तो बिहार पुलिस हो गया आपका, या यूपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, जो भी है, मतलब छोटा ग्रेड का जो एग्जाम होता है फोर्स लेवल का, उसमें पूछा ये 1.27 को क्या करना है, भी में बदलना है। तो बहुत ही ईजी है, ये तो आप ही बना सकते हैं। 1 प्लस 2 पर है तो 27 अब बटा हो जाएगा 2 ठो 9 प्लस 2 ठो 9 अब प्लस हो जाएगा 27 बटा हो जाएगा 2 ठो 9। इसको सब सॉल्व करेंगे, चलिए इसको यहाँ लिखते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 और 9 2 11 हो जाएगा 12 बटा हो जाएगा 2 ठो 9। तो 12 नवा कितना होता है, 14 नवा कितना होता है 126, तो 14 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ गए होंगे। 9 से कटाए हैं, 14 का पारा 9 पर पड़िएगा, 14 9 126 और 9 के पारा 11 पर पड़िए 11 9 99, तो 14 बटा 11 इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन ये है, ये आपको पूछा हुआ है एसएससी में, एक ही साथ सब हम क्लियर कर देते हैं। एसएससी में पूछा हुआ है 3.87, ये आपका शुद्ध आवर्त है, -2.59 ये भी शुद्ध आवर्त है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। 3 प्लस 87 बटा 99 और -2, यहीं पर ध्यान देना है। देखिए एसएससी का जो भी क्वेश्चन देता है वो फंसा कर देता है, इजी तो देता है लेकिन फंसा कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ये कोष्टक में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, कोष्टक में नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। +59 बटा हो जाएगा 99। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, एक लाइन और लिखकर खत्म करते हैं। +87 99 -2 -59 और 99। अब देखिए 3 प्लस में -2 सॉरी माइनस है 2 सॉरी 2 है माइनस में, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और हो जाएगा प्लस, ठीक है। क्या होगा, प्लस होगा, बताएंगे क्यों प्लस होगा। 87 बटा 99 59 बटा 99 सेम है, कुछ करना नहीं। 87 में से 99 घटा दो तो ये हो जाएगा 8 और ये जाएगा 7 में से 2 गया 5 गया 2 बटा हो जाएगा 99। बोलिएगा सर आप प्लस क्यों किए हैं, प्लस इसलिए किए हुई 87 बटा 99 प्लस में है और 59 बटा 99 माइनस में है। तो दोनों में छोटा कौन होगा, बिल्कुल छोटा जो होगा इसमें 59 बटा 99 होगा और बड़ा कौन होगा 87 बटा 99 होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो कर लीजिए, तो हो जाएगा 99 प्लस हो जाएगा 28 अब बटा हो जाएगा 99। इसको और आगे थोड़ा चल जाइए तो 9 8 हो जाएगा 17 9 2 11 हो जाएगा 12 हो जाएगा 99
हो गया और क्या। चलिए अब ये आपका सॉल्व हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको अगर दशमलव में चेंज करना है तो कर सकते हैं। दशमलव में चेंज कीजिएगा तो 99 से 27 में भाग दीजिएगा तो आपको हम लिख देते हैं, ये आएगा आपको 1.28 बार आएगा, ठीक है, आवर्त आएगा, शुद्ध आवर्त, ठीक है। और नहीं अगर आता है तो 127/99 तक आप रहने दीजिए क्योंकि जगह कम है। अब आगे हम लोग चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अपने पास एक ये बचा है 1.2 और 0.03 आवर। ये जो क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, ये जो है जैसे स्टेट लेवल का कोई एग्जाम होता है उसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, हमने सबको एक ही बार में ले लिया है। स्टेट लेवल का कोई एग्जाम तो उसमें पूछा हुआ था, ठीक है। तो ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है, सीधे लिखो यहाँ पर 1 प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा 2/9 और गुना हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि पहले इसको जोड़ेंगे, पहले इसको जोड़ लेंगे क्योंकि ये इसी का भाग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी का भाग है तो पहले इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 11/9 गुना हो जाएगा 3/99। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 3 तिहाई 9, 11/9 यानी 1 हो जाएगा 27 आंसर। कितना हो गया, 1/27। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए एक चीज हम बताते हैं, ये क्वेश्चन देखने में इजी है लेकिन इसमें बच्चे जो है बहुत सारे फंस जाते हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी हो गया लोअर क्लास का, एसएससी, एलडीसी या एमटीएस की बात करें या फोर्स लेवल की बात करें तो इस टाइप का क्वेश्चन देता है और इस क्वेश्चन को हम लोग इजी क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शन से, डेसिमल फ्रैक्शन से, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन बोर्ड पर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आपका एनटीपीसी से है, एनटीपीसी मतलब समझ गए होंगे, और एक क्वेश्चन जो है आपका एमटीएस से है, एमटीएस, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इजी है, हार्ड नहीं है, इजी है। बस इसको 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, ओनली फॉर 5 सेकंड। और एग्जाम में अगर आप बैठते हैं, अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो 3 से 4 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम इसमें ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन देंगे तो और इजी हो जाएगा, लेकिन अपने पास थोड़ा टाइम बचाना है इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इजी है, कुछ नहीं करना। देखिए 7.04 गुना 7.84, सॉरी ये 04 होगा, गलती हो, 84 होगा यहाँ पर, हाँ 7.84 गुना 7.84 और माइनस 2.16 गुना 2.16। तो ये क्या है, स्क्वायर में है और नीचे भी दिया हुआ है 7.84 माइनस 2.16। एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी या प्लस और ए प्लस बी होता है। ये ऑलरेडी आप 8 9th में पढ़े होंगे, इतना होता है तो मालूम है आपको। यही वाला चीज यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है ए स्क्वायर, दोनों का अगर गुना करेंगे स्क्वायर में आ जाएगा, इसको दोनों गुना करेंगे ये स्क्वायर में आ जाएगा। तो बस एक लाइन अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं नहीं लिखना तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए क्योंकि समझना है, बाकी नहीं समझना है तो नहीं समझना है तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हमको समझाना है तो लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 7.84 अब प्लस हो जाएगा 2.16, उसका ये हो जाएगा आपका 7.84 अब माइनस हो जाएगा 2.16, अब बटा हो जाएगा 7.84 और माइनस हो जाएगा 2.16, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, काट डालिए और ये हो जाएगा 7 2 9 1 10, क्लियर हो गया। ये चीज इसलिए हमने लिखा है ये वाला चीज क्योंकि हमको समझाना था। अगर आप ऑलरेडी समझ जाए, मतलब प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, आंख बंद करके 10 आंसर टिक कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन, ज़्यादा समय आप लोग बर्बाद नहीं करेंगे। सेम इस वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है इसमें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ है। कैसे, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, एक लाइन लिख देते हैं, सही रहेगा समझने में। स्क्वायर प्लस 0 8 का
स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 दिया है 2 गुना, यहाँ पर बोलिएगा सर 0.16 दिया है, ए बी कैसे हुआ, ए बी हुआ यार, कैसे नहीं हुआ, देखो ना 0.2 और गुना 0.8, इसको तो हटा ही लगो, 8 हुआ ना, अरे बिल्कुल हुआ, गुना करोगे तो 0.6 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको जब ये क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, बिल्कुल हुआ। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस हम बढ़ा देंगे क्योंकि ऊपर अगर समझ में नहीं आया होगा तो नीचे थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा हो जाएगा 0.2 प्लस हो जाएगा 0.8। एक लाइन और लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 0.2 प्लस 0.8 और 0.2 प्लस 0.8, अब बटा हो जाएगा 0.2 प्लस 0.8। तो दोनों सब तो सेम है, इससे भी कटा सकते, इससे भी, एक से कटा दीजिए, ये हो जाएगा 1, कैसे 0.8 और 0.2 जोड़िएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। ये वाली प्रोसेस आपको समझाने के लिए की है, ये वाली प्रोसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप अगर दिमाग यूज कीजिएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे ए प्लस बी दिया ही हुआ है, एक को कटिंग करेंगे और एक को जोड़ लेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब इंक भी खत्म हो रहा है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये बिहार एसएससी 2018 में एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन दिया हुआ कि √40 96 है, तो आपको सॉल्व करना है कि √40.96 प्लस √0.4096 प्लस √0.004096 प्लस √0.004096 इक्वल टू क्या होगा, यानी सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, आप बना भी सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग क्लास भी क्लोज करेंगे। ये इसको जब हम लोग रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6.4 आ जाएगा, ठीक है। इसका जब हम लोग निकालेंगे ये कितना हो जाएगा 0.064 हो जाएगा, प्लस इसका जब हम लोग निकालेंगे 0.064 हो जाएगा, प्लस इसका जब हम लोग निकालेंगे 0.00, ये कितना है 3 और 3 4 7 नहीं 8 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, क्वेश्चन में 6 है और 8 है, 8 है, एक तो शून्य और होगा, 8 है तो ये हो जाएगा 6 4, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, जोड़ लीजिए, अगर आपको जोड़ नहीं आता है तो चलिए जोड़ लीजिए, यहाँ पर लिख कर जोड़ लीजिए, सबसे अच्छा है। ये हो गया, उसके बाद हो जाएगा 0.64, उसके बाद हो जाएगा 0.064, उसके बाद हो जाएगा 0.064, बाकी जगह कुछ नहीं है तो 0 0 0 डालकर बराबर कर कर बना लेंगे, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा 7.1104, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। ये हमने आपको इसलिए लिखा है, देखिए इस चीज़ को कभी भी डायरेक्ट नहीं बनाइएगा, जोड़कर। अगर आपको अपने आप पर बिलीव है कि हम सही बना सकते हैं तो हम ऑर्डर देंगे बनाने के लिए। अगर आपके पास समय है, अब बिलीव है, समय है तो फिर यूज कर लीजिए, क्योंकि इसमें मिसिंग हो जाती है। तो अगर आपके पास समय है तो यूज कर लीजिए इस चीज़ को, बच्चे वाली जो हम बताए थे। अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। जनरली ये वाला बेस्ट है, क्योंकि इसमें 1 मिनट समय आपको, 10 सेकेंड आपको इसमें समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जोड़ने में समय, सिर्फ लिखने में समय लगता है, कैलकुलेशन में लिखने में ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाती है। और एग्ज़ाम में खासकर कैलकुलेशन वाला जो क्वेश्चन है, कोशिश करना चाहिए लास्ट में बनाने का, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो उसको कोशिश करना चाहिए लास्ट में बनाने का। तो आज का जो भी क्वेश्चन है, इसमें जो है हमारे पास कुछ बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था, तो उसको भी हमने इसमें बना दिया, उनको भी समझ में आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चन हम अपने तरफ से आपको बताए थे। तो डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न का जो चैप्टर है वो आपका क्लोज हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। इस पर हमने 3 वीडियो बनाया है, तो जिन्हें नहीं देखे होंगे वो तीनों वीडियो देखकर समझ लेंगे। बिल्कुल कोई भी बुक हो आपको, आप बनाइएगा, आसानी से बनेगा। और एक चीज़ और आपके लिए प्रॉफिट ये है कि अगर आपको कोई समस्या हो डेसिमल फ्रैक्शन से, तो आप हमारे व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सलूशन मिल जाएगी। तो अब डेसिमल फ्रैक्शन आपका ख़त्म हो गया चैप्टर, तो एक लाइक तो बनता है। अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।
थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मस्त पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।